अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, तो ये वही दिन है जिस दिन सुबह के टाइम मैंने आप लोगों के साथ अपनी ग्रॉसरीज़ शेयर की थी और उसके बाद ये था कि पैकिंग वग़ैरह मैंने रात को अपनी सारी कर ली थी और अब मैं निकली हूँ टुवर्ड्स लाइक हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दैट इज़ पेशावर। अब आप कहेंगे मैं पेशावर जाने के लिए इतनी तैयारी कर रही थी, नहीं जी। पेशावर से मेरी फ़्लाइट है तो पहले हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ी में चले जाते हैं पेशावर क्योंकि हमें इस्लामाबाद से फ़्लाइट नहीं मिल रही थी उस डेट की। तो पेशावर हम अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। देन माय हस्बैंड वाज़ लाइक कि अगर हम अपनी गाड़ी में जाते हैं तो वापसी पे गाड़ी का आने का प्रॉब्लम होगा। सो देन वी डिसाइडेड कि हम जो है वो कोस्टर्स पे चले जाएँगे या कोच पे चले जाएँगे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास थी दैट वाज़ फैसल मूवर्स एंड ये पेशावर से जो है वो इस्लामाबाद एंड पिंडी एंड काफ़ी जगह और पे चलती है। हमने इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी। ख़ैर हमारी जो टाइम था वो तकरीबन कोई साढ़े 4-5 होगा, मग़रिब के टाइम के अराउंड हमारा जो है वो स्टार्ट होनी थी जर्नी। तकरीबन 2 घंटे की हमारी जो है वो रास्ता था पेशावर से सॉरी इस्लामाबाद से पेशावर तक का और 2 घंटे कहाँ गए पता भी नहीं चला। सीरियसली हम इतने जल्दी पहुँच गए थे पेशावर। ये आप देख सकते हैं 7 बज के 10 मिनट पे हम पेशावर में थे। ख़ैर इधर आने के बाद ये था कि हमने जाके ठहरना था। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं जो कि पेशावर में रहते हैं, उनके घर। और जब हम यहाँ पहुँचे तो मेरे हस्बैंड आपको पता है कि इतने बिज़ी थे, पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो मैं कुछ भी नहीं खरीद पाई थी, ना जिनके घर हमने जाके रहना था और ना जिधर आगे हमने जाना था, तो हमें था कि चलो हम यहाँ पर पेशावर से ही किसी अच्छी बेकरी चले जाते हैं और ये हम आए हैं ब्रेड शेफ़ पेशावर। और जो पेशावर के लोग हैं, उनको पता होगा ये बहुत अच्छी बेकरी थी। फर्स्ट टाइम मैं इधर आई थी, इससे पहले मैंने कभी इसका नाम भी नहीं सुना, बट इट वाज़ अ ह्यूज बेकरी जिसमें आपको वैरायटी ऑफ स्टफ मिलता है। एक गिफ्ट ले जाने के लिए दैट वाज़ द बेस्ट प्लेस। तो यहाँ पर मिठाइयों के भी ढेर थे, इतने मिठाइयाँ थी, बकलावे भी थे, केक्स भी थे और हलवे भी थे। यानी कि एक जो अच्छी बेकरी होती है ना कहीं पर भी, उसमें जितनी चीज़ें होती हैं वो स्टफ यहाँ पर मौजूद था। हम आके इतने पज़ल्ड थे कि इधर से हम लेंगे क्या? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी थी। पहले हमने सोचा कि हलवे ले जाते हैं, बट ये कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए आप हलवे ले जाओगे तो उसमें घी होता है। देन वो आइडिया भी हमने ड्रॉप कर दिया। देन हमने सोचा मिठाई लेकर जाते हैं, लेकिन मिठाई जो है ना वो जब तक हम जिन फैमिलीज़ के लिए ले जा रहे थे वो मिलेंगे, पता नहीं कितने 1-2 दिन लग जाएँगे, ऐसा ना हो मिठाई खराब हो जाए, क्योंकि आगे जो हम जा रहे हैं वहाँ गर्मी है। तो देन एट द एंड हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर वैरायटी थी बहुत अच्छी, अच्छे बिस्किट्स की। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम जो टिन पैक्स होते हैं ना, टिन में जो बिस्किट्स होते हैं, जैसे तहज़ीब बेकरी के भी आप सौगात ले जाते हो, तो उसी तरह हमने सोचा कि हम क्यों ना टिन बिस्किट्स ले जाएँ, जो कि इधर की स्पेशलिटी थी। तो हमने 4 बॉक्सेस करवाए, 1 बॉक्स जो है वो तकरीबन 1 केजी का बॉक्स था। तो हमने ये 4 बॉक्सेस टिन वाले करवा लिए और 1 हम लेकर जा रहे थे, जिस घर में हमने रहना था और 3 हमने साथ आगे लेकर जाने थे। तो दैट वाज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये अगर आपने कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो यहाँ से आप बड़े आराम से मीन्स सिर्फ़ नॉट जस्ट यहाँ से, आप किसी भी अच्छी बेकरी के जो है ना वो टिन में जो बिस्किट्स होते हैं, वो ले जा सकते हैं क्योंकि बिस्किट एक तो चलते बहुत ज़्यादा हैं और ये होता है कि उसमें आप वैरायटी दे सकते हैं, मीठे और जो थोड़े से सेवरी बिस्किट्स होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप हर बंदे की पसंद होती है और कोई चीज़ केक वगैरह तो आप इस तरह ले जा नहीं सकते एंड फ्रैंकली स्पीकिंग अब मुझे ना केक्स वगैरह इतने अट्रैक्ट नहीं करते। खैर उस घर पहुँच गए थे हम तकरीबन कोई साढ़े 8 बजे तक और इट वाज़ कोल्ड क्योंकि दिसंबर का मंथ था, इट वाज़ सर्दियाँ थी अच्छी खासी और उसके बाद ये था कि हमने खाना-शाना जो है ना उसी घर में खाना था और रहना भी हमने उसी घर में था और रात को तकरीबन कोई 5 बजे की हमारी जो है वो फ्लाइट थी और 3 बजे हमें एयरपोर्ट पहुँच जाना था क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले पहुँच जाना चाहिए। पेशावर एयरपोर्ट क्योंकि इतना बिज़ी एयरपोर्ट नहीं है तो हम 2 3 घंटे में पहले पहुँचना था, 2 घंटे तकरीबन। अच्छा जी, मैंने जब जूते उतारे आप देख सकते हैं मेरे जूते इतने ज़्यादा मुझे पैरों में स्वेलिंग हुई थी। असल में पैर जब आप लटका के बैठते हो ना तो स्वेलिंग हो जाती है। ऐसे होता है कि वाटर रिटेंशन होता है कि पैरों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये वाले जूते जो कि मैंने इतने कंफर्टेबल लिए थे लेकिन फिर भी इट वाज़ नॉट कंफर्टेबल एंड मुझे बस टेंशन खाई जा रही थी कि मैं ये कैसे जूते ले तो आई हूँ बट इट्स नॉट दैट गुड। मुझे किसी और ने भी कहा था कि आप जूतों के लिए इतनी ज़्यादा कॉन्शियस क्यों हो रही है? तो वो आपको पता है कि अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे कंफर्टेबल जूते चाहिए।
ख़ैर अभी ये खाना-शाना हमने खा लिया था और फिर हम सो गए थे और तकरीबन कोई 2 बजे मैं उठी थी दोबारा वी गेट रेडी और वी गॉट रेडी एंड उसके बाद हम आ गए थे एयरपोर्ट और तकरीबन मैं आ गई थी हम 3 बजे आए थे और साढ़े 3 पौने 4 तक हमें बोर्डिंग पासेस मिल गए थे और हमारी फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 5 बजे के करीब थी। तो एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा, ये पेशावर एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा था, छोटा-सा एयरपोर्ट है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको बिज़ी भी नहीं था कि आप कहें कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगा। बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं था, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे जो पेशावर से जिन्होंने हमारे साथ ट्रैवल करना था। ख़ैर एनीवेज़ हमें बोर्डिंग मिल गई थी और हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता बट बिकॉज़ आप जेट लैग होते हो इतना ज़्यादा आप पहले मैं पिंडी से मीन्स आई थी यहाँ पर पेशावर और फिर उसके बाद यहाँ से हमें थोड़े ही घंटे सोए थे। सर में मेरे बहुत शदीद दर्द हो रहा था और सुबह ये अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद जी हमारा जो है वो जहाज़ ने जो है वो टेक ऑफ करना था। बट अच्छा था उसके बाद मैं जहाज़ में काफ़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि इतनी देर के लिए ना आप जो है वो वेट नहीं कर सकते कि जी आप जागते रहो वरना तो आपके सर जो है ना वो शदीद किस्म का फटना शुरू हो जाए। हाँ जी, तो हम ट्रैवल कर रहे थे बाय गल्फ एयर और देखिए मुझे क्या मिल गई, वो कहते हैं ना आपको हर जगह अपनी फ़ेवरेट चीज़ें मिल ही जाती हैं, तो मुझे जो है ना मेरी फ़ेवरेट नादिया मिल गई थी यहाँ पर। एंड नादिया इज़ नॉट सम माय फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी फेमस कुक तो और बेकर है, बहुत अच्छी बेकिंग करती है भई ये तो मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड लाइक शी हैज़ अ चैनल और नॉट यू कैन से नॉट चैनल, शी हैज़ अ प्रोग्राम ऑन नेटफ्लिक्स तो उस वक़्त से मैं इनका नेटफ्लिक्स पे प्रोग्राम देखती आ रही थी, तो यहाँ पर भी मुझे नादिया जो है वो इनकी जो है वो स्क्रीन में जो सेविंग्स होती हैं सारी वीडियोज़, मूवीज़ होती हैं उसमें मिल गई थी। मैंने तकरीबन कोई डेढ़ घंटा इन्हीं के सारे कुकिंग शोज़ बैठ के इधर देख लिए थे व्हिच वाज़ अ गुड थिंग। वो कहते हैं ना कि जहाज़ में आपका टाइम जो है ना वैसे तो बहुत तेज़ी से गुज़रता है, लेकिन ये होता है कि अगर आपको कोई फ़ेवरेट शो मिल जाए तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। खैर एनीवेज़ तकरीबन हमारी फ़्लाइट जिधर मैं जिस डेस्टिनेशन जा रही हूँ, वो है तकरीबन 4 घंटे और 15 मिनट की और हम वहाँ पर तकरीबन मॉर्निंग 11-12 बजे तक हम उधर पहुँच ही गए थे। तो ख़ैर ये इन्होंने हमें जो है गल्फ़ वालों ने जो है वो इट वाज़ काइंड ऑफ अ ब्रंच उन्होंने हमें सर्व किया था जिसमें एक केक का पीस था, साथ में पानी था और साथ में जो है वो ख़ुब्ज़ था, ये अरबिक रोटी होती है और इसके अलावा जो है वो कीमा था, कीमा खाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था बट मजबूरी थी क्योंकि मैंने रात को खाना खाया था और मुझे मेडिसिन लेनी है एज़ यू ऑल नो। तो मेडिसिन लेने के लिए मुझे जो है ना कुछ न कुछ खाना ज़रूरी होता है। तो ये कीमा उन्होंने साथ में सर्व किया हुआ था। इधर भी ख़ुब्ज़ था, उधर भी ख़ुब्ज़ पड़ा हुआ था और साथ में जो है कप ऑफ टी हालाँकि मेरा बहुत अच्छी गाढ़ी हुई चाय पीने का दिल चाह रहा था लेकिन जहाज़ पे आपको इतनी अच्छी चाय नहीं मिलती एज़ यू ऑल नो। ख़ैर ये खा लेने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी और फिर हम अपनी डेस्टिनेशन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 4 घंटे और 15 मिनट में पहुँच गए थे। जी हाँ, मैं पहले सऊदी अरब नहीं गई थी, उम्रा हमने 5-6 दिन के बाद किया था जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ईच एंड एवरीथिंग आई विल शेयर विद यू ऑल कल क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकडाउन हो गया था लाइट का, तो मैं बिल्कुल वीडियो एडिट की भी थी बस अपलोड नहीं कर पाई थी। सो या आज मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना एडिट करके तो वॉइस ओवर करके तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ। सो ख़ैर आप मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि मैं किस कंट्री गई हूँ। तो अगर गेस कर सकते हो तो नीचे ज़रूर कर दीजिएगा। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय टुमारोज़ व्लॉग टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।